ठीक 12 बजे थे। हवा में अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी। भैरवपुर रेलवे स्टेशन, जो दिन में भी सूना रहता था, उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश था। प्लेटफॉर्म पर टंगी पीली रोशनी वाली ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी, जैसे वो भी डर रही हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन स्टेशन के अंदर सब कुछ शांत था। राहुल ने अपनी घड़ी देखी, 12:30। उसने एक लंबी सांस ली और बेंच पर बैठ गया। उसकी ट्रेन छूट चुकी थी और अगली ट्रेन सुबह 4 बजे आने वाली थी। उसे 4 घंटे इसी सुनसान स्टेशन पर बिताने थे। बस टाइम पास करना है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर बैठ चुका था। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, यहाँ रात में नहीं रुकना चाहिए। राहुल ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। राहुल हल्का सा हंसा। क्यों बाबा, भूत प्रेत हैं क्या यहाँ? चौकीदार कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज वही रात है जब वो आते हैं। राहुल ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा बूढ़ा आदमी होगा, कहानियां सुना रहा है। वह फिर से अपने फोन में लग गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि राहुल की सांसें तक दिखाई देने लगी। उसने अपने हाथ रगड़े, तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। राहुल तुरंत खड़ा हो गया। इस समय ट्रेन, उसने पटरी की तरफ देखा। धुंध के बीच से धीरे धीरे एक काली जली हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी। उसकी लाइट्स बुझी हुई थीं और खिड़कियों में कोई नहीं दिख रहा था। ट्रेन आकर बिल्कुल राहुल के सामने रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और फिर अंदर से कोई उतरने लगा। सबसे पहले एक दूल्हा उतरा। उसने सफेद शेरवानी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और उसकी आंखें गहरी लाल थीं। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो डर से भरी हुई थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। दूल्हे के पीछे बाराती उतरने लगे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। किसी का सिर नहीं था, किसी के पैर उल्टे, कोई आधा शरीर लेकर चल रहा था और कुछ तो जमीन से ऊपर तैर रहे थे। अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन वो आवाज सामान्य नहीं थी, जैसे कोई बहुत गहरी जगह से आ रही हो, जैसे मौत खुद संगीत बजा रही हो। राहुल पीछे हटने लगा। तभी एक बाराती उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें खाली थीं और वो धीरे से बोला, तुम अकेले हो? राहुल का गला सूख गया। उसने कुछ नहीं कहा। बाराती मुस्कुराया, तो आज तुम हमारे साथ चलोगे? इतना कहते ही बाकी सारे भूत उसकी तरफ देखने लगे। राहुल भागने के लिए मुड़ा, लेकिन स्टेशन बदल चुका था। अब वहां कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी और वो ट्रेन अब और भी डरावनी लग रही थी। पीछे से आवाज आई, भाग नहीं सकते। राहुल ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन हर तरफ वही प्लेटफॉर्म, वही धुंध, जैसे वो एक ही जगह पर घूम रहा हो। अचानक वो रुक गया। उसके सामने वही दूल्हा खड़ा था। इस बार वो बहुत पास था, इतना पास कि राहुल उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। दूल्हे ने धीरे से कहा, हम अधूरी बारात हैं। हम सब उस रात मर गए थे और अब हर साल हम लौटते हैं। राहुल के पैर कांपने लगे। दूल्हा आगे बढ़ा और उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। हमें अपनी बारात पूरी करनी है और इसके लिए हमें एक जिंदा इंसान चाहिए। राहुल जोर जोर से हाथ छुड़ाने लगा। तभी उसे अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज याद आया। उसने तुरंत जेब से ताबीज निकाला और जोर से चिल्लाया, ओम नमः शिवाय। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। भूत चीखने लगे। ढोल की आवाज रुक गई। दूल्हा पीछे हट गया और कुछ ही सेकंड में सब गायब हो गया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। घड़ी में 4 बजे थे और असली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राहुल कांपते हुए ट्रेन में चढ़ गया। वो खिड़की के पास बैठ गया और जैसे ही ट्रेन चलने लगी, उसने आखिरी बार प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और तभी उसका दिल रुक सा गया। प्लेटफॉर्म पर वही दूल्हा खड़ा था। इस बार उसकी आंखें और भी लाल थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बिना आवाज के उसके होंठ हिले। अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। राहुल की आंखें डर से फैल गईं। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जब उसने फिर बाहर देखा, वो दूल्हा गायब था। ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उस दिन के बाद राहुल कभी रात में किसी स्टेशन पर नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था कुछ बारातें कभी खत्म नहीं होती और वो अब भी किसी अगली रात का इंतजार कर रही हैं।